आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। जैसे आइडेंटिटी से आप लोगों को क्या समझ में आती है, आइडेंटिटी से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आइडेंटिटी कार्ड होता ना अपने पास, किसी कॉलेज में आप पढ़ते हो तो उस कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड होता है, और एक कहीं जॉब ऑफिस में जॉब करते हो वहाँ का एक आईडी प्रूफ होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो सेम कंसेप्ट इसमें भी वही होता है। इसमें बस फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट जो दोनों वेरिएबल्स हैं, वो दोनों वेरिएबल्स जो है एक ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास ना दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर में, एक होता है इज हमारा एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और एक दूसरा ऑपरेटर है जो अपने पास आइडेंटिटी ऑपरेटर में, उसे कहते हैं नॉट, इज़ नॉट। एक होता है इज, एक होता है इज़ नॉट। अब हम वन बाय वन दोनों का डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स के अंदर। पहला है इज और दूसरा इज़ नॉट। हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया, y ले लिया, और हमने y में डिफ़ाइन करवा दिया क्या, हमने y में हम एक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 3। हमने एक y में लिस्ट ले लिया और हमने एक z ले लिया, z भी एक लिस्ट ले लिया, देखना ध्यान से देना, और दोनों में हमने 1 2 3 ही वैल्यू लिया। लेकिन आप लोगों को हमने बताया होगा शायद पिछले वीडियो में, अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं, क्या अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ए प्रिंट करवाएं, देखो अभी ऑब्जेक्ट के बारे में हम कहते हैं प्रिंट, क्या करते हैं, y इज z। अब ये क्या देगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास, अब आप तो कहोगे आइडेंटिटी है, तो ये आप लोगों के हिसाब से क्या आना चाहिए, कमेंट में आप बता सकते हो क्या आना चाहिए इसके बिहाफ पे। लेकिन ये देखो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमको क्या करेगा, ये हमारे पास ये रिटर्न जो भी करेगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा। इसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन आपको करेंगे, ये रिटर्न फॉल्स क्यों कर रहा है। ये देखो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स किया, क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था आइडेंटिटी का क्या मतलब होता, पहचान, और उस पहचान को कैसे होता, वो पहचान हम आपको बताते हैं। हमने आप लोगों को एक बताया था आईडी, हमने बताया था आईडी। तो हम अगर देखें y, तो ऑब्जेक्ट की इसकी आईडी और इसकी आईडी, दोनों की आईडी अगर हम देखें, एक सेकंड में देखने की कोशिश करें, तो हमें दोनों की, अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं 1 सेकंड्स के लिए, और हम अगर दोनों की आईडी को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज़ मालूम पड़ता है, पता चलता है यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की आईडी डिफरेंस है। मतलब इनकी दोनों की जो है ना वैल्यू सेम है, कोई मतलब, लेकिन इन्हें जो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन हुआ है, वहाँ से ये x को इस मेमोरी एलोकेशन से पहचाना, y को इस मेमोरी एलोकेशन से पहचाना जा रहा, और z को इस मेमोरी एलोकेशन से पहचाना जा रहा। इसलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा भाई तुम दोनों सेम नहीं हो, तुम दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, इसलिए इनको रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अब देखो एक नया ट्विस्ट दिखा रहे हैं, अगर हम कहते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं, हमने कह दिया एक वेरिएबल हमने x ले लिया और x इज इक्वल्स टू हमने y कर दिया, और अब हम करते हैं क्या, x और इज़ y। अगर x इज y करेंगे तो अब हमारे पास ये रिटर्न जो करेगा, ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। क्यों करेगा, उसके भी पीछे कारण है। ये देखो ये ट्रू करा। अब क्या हो गया, ये जो y की जो मेमोरी है वही मेमोरी एलोकेशन, मतलब वही आईडी इसको भी असाइन हो गई। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम मेमोरी आईडी से, मतलब सेम आईडी से ये दोनों को एक्सेस कर रहा, इसलिए ट्रू हो गया। तो ऑब्जेक्ट का कहने का सेंस यही हुआ कि ऑब्जेक्ट का मतलब नथिंग। ये इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। एग्जामिनर मतलब ऐसे कंफ्यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ कंफ्यूज। तो ये चीज़ें हैं, इसमें क्या किया, इसमें आपने दोनों की तो वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम, लेकिन दोनों का मेमोरी एलोकेशन, जो एड्रेस, जो आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिटी कर रहा, जो दोनों को पहचान रहा, उसकी पहचान इस मेमोरी एलोकेशन पे रजिस्टर्ड हुई है और इसकी पहचान यहाँ पे हुई है। इस वजह से दोनों ये पहले बार में ट्रू नहीं हुए, लेकिन दूसरी बार में जब हमने इसको किया तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन भी इसमें ऐसे ही है। दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, नॉट। अब नॉट का मतलब वही हो गया। अगर आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट y
इज़ नॉट जेड, तो ये तो राइट है। वाई इज़ नॉट जेड मतलब उसके बराबर तो है ही नहीं, तो मतलब इसका क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यू तो मतलब ट्रू ही होगा, मतलब ये तो है ही, वो तो राइट क्वेश्चन है ना अपना, तो ये तो ट्रू तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर को मैंने एक रियल लाइफ से एग्जांपल से रिलेट किया। जैसे कि हर एक आदमी का एक अपना पहचान होता है, वैसे वाई ऑब्जेक्ट का एक अलग पहचान है, जेड ऑब्जेक्ट का अलग पहचान है। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पहचान नहीं मिलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम हो डजन मैटर, बट पहचान मिलना चाहिए। और पहचान कहाँ से मिलती है, ऑब्जेक्ट में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वहाँ से मिलती है। तो इसकी मेमोरी एलोकेशन जो हुआ, इसका मेमोरी में जो एड्रेस है, इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है। अब ये दोनों के ऑब्जेक्ट को मैच कराता, फिर ट्रू फॉल्स देता है। हमने पहली बार में जब किया था, यहाँ पे हमने जब ये किया 1 सेकेंड, हमने किया था यहाँ पे वाई इज़ जेड, हमने क्या किया, वाई और जेड को तो हमने कर दिया, लेकिन वाई और जेड में जब हमने देखा तो दोनों का क्या था, एड्रेस अलग अलग था कंप्यूटर में। तो जब एड्रेस अलग अलग था तो ट्रू कहाँ से दे देगा, तो इस तरीके से। और दूसरी कंडीशन है नॉट, नॉट में तो ठीक है भाई, नहीं है वाई जेड नहीं है, तो नॉट में तो सिंपली सा हो गया कि वाई इज़ नॉट जेड, तो कंफर्म बता रहा है कि वाई जेड नॉट जेड के बराबर जेड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो तो हमेशा ही ट्रू दे देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर